कहते हैं कि किसी भी अनजान इंसान को कभी भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी हरकत भी हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये कहानी है शहर में रहने वाले हर्ष और रिया की। हर्ष और रिया की शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था। वो दोनों बहुत खुश थे। हर्ष और रिया दोनों अकेले ही घर में रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि अच्छा अच्छा सर, मैं बस कुछ ही देर में निकलता हूं, 1 घंटा में पहुंच जाऊंगा। रिया ऑफिस से कॉल आया था। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी निकलता हूं। लेकिन हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, पता नहीं मैं कब वापस आऊं। हर्ष, तुम मेरी फिक्र मत करो। अकेले मैं रह रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन वहां करना जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है। बाहर गेट किसी के लिए नहीं खोलना, और अपने पास चाकू या कुछ रखना, और अकेले बाहर नहीं जाना। हाँ बाबा, मुझे सब पता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। हमें वैसे के केयर टेकर को रखना चाहिए था। फिर तुम्हारे साथ कोई तो होता। अच्छा चलो, मैं चलता हूं, आकर देखते हैं। ये कहकर हर्ष काम के लिए चला गया और घर में बस रिया रह गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर चली गई और लेट गई। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई और वो हल्की ही नींद में थी कि तभी उसे बाहर से गेट के खटखटाने की आवाज आने लगी। अरे, दरवाजे की आवाज। ये इस टाइम कौन आ गया? रवि तो आज नहीं आएगा। फिर ये कौन है? चलो मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन वहां दरवाजे के पास तो कोई भी नहीं था। उसे ये समझ नहीं आया कि फिर दरवाजा किसने खटखटाया। ये बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी? या तो ये मेरा वहम होगा, या फिर मैंने शायद सपना देखा होगा। ये रिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो बिस्तर पर बैठी ही थी, तभी फिर दरवाजे की खटखटाने की आवाज आने लगी। ये दरवाजा फिर से खटका है। इस बार तो मैं नींद में भी नहीं हूँ। लेकिन ये आखिर हो कौन सकता है, वो भी इतनी रात को? रिया फिर जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन इस बार उसने देखा कि बाहर एक औरत खड़ी है। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? और आप मेरे घर के सामने क्या कर रही है? जी रिया मैडम, मैं रानी हूँ। जी, कौन रानी? जी वो आपके पति ने ही मुझे भेजा है। हमारी उनसे बात हो चुकी है। लेकिन हर्ष ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? वो रिया मैडम, आपका ख्याल रखने के लिए। आप अकेली है ना, इसलिए। और मैं एक केयर टेकर हूँ। हर्ष जी ने ही मुझे हायर करा है। ओ अच्छा अच्छा। हर्ष कह तो रहे थे कि एक केयरटेकर को लाऊंगा। चलिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। फिर रिया ने उस औरत को घर के अंदर बुला लिया और वहां बैठकर दोनों बातें करने लगे। जी, आप क्या बहुत देर से बाहर खड़ी थीं? हाँ मैडम, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं। हाँ, वो मैं थोड़ा सो गई थी, इसीलिए आवाज शायद ठीक से नहीं आई। वैसे आपने इससे पहले और कहाँ काम करा है? हम तो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं मैडम। जो अकेला होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं, मतलब उसकी मदद के लिए। थैंक यू। आप बहुत अच्छे समय पर आ गईं। मैं खुद भी आज अकेली ही थी। आपने खाना खा लिया मैडम? आह, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद खाना बनाकर खा लूंगी। अच्छा मैडम, आप फिक्र मत करें। अब मैं आ गई हूँ। मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना लूंगी। आप बताइए, आज आप क्या खाना पसंद करेंगी? सब्जी या चिकन? अरे नहीं नहीं, हम चिकन नहीं खाते। आप ऐसा करिए, सब्जी बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए भिंडी बना लेती हूँ। खाना इतना मजेदार बना था कि उसने सारा खा लिया। क्या मज़ेदार खाना बनाया था रानी जी। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अब तो आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भी आपकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र हो जाइए। हम आपका और घर का पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ, सच में, आपके आने से हमारे बहुत से मसले हाल हो जाएंगे। हर्ष भी ज़्यादा काम में बिजी रहता है और मैं अकेली रह जाती हूँ। वैसे मैडम, मैं जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ एक गिफ्ट देती हूँ, जिसे वो मुझे हमेशा याद रखे। क्या मतलब?
मतलब कि ये शीशा मैं अपने गांव से लाई हूँ। आपके लिए गिफ्ट है। इसे आप अपने कमरे में लगा लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आपने वैसे ही तकलीफ की। नहीं मैडम, जरूरत थी। मेरा मतलब है कि मैंने ये आपको बहुत दिल से दिया है। आप इसे रख लीजिए। और हाँ, इसे अपने कमरे में जरूर लगा लीजिएगा। अच्छा, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोने चलती हूँ। आप ऐसा करिए कि आप मेरे साथ ही मेरे बेड पर सो जाइए, क्योंकि रवि भी नहीं है। अकेले मुझे डर लगेगा। अच्छा ठीक है मैडम जी। आपको जैसा ठीक लगे। ठीक लगे। ये कहकर रिया और वो केयरटेकर बिस्तर पर लेट गए। खाना खाने के बाद रिया को इतनी नींद आने लगी कि जैसे वो कई दिनों से सोई ही ना हो, और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। लेकिन वो औरत अभी भी जाग रही थी। रिया ऐसी नींद में थी जैसे कि वो किसी नशे में चली गई हो। तभी कुछ समय बाद रिया को ऐसी आवाज आने लगी कि जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उस आवाज को सुनकर रिया की आंखें खुल गईं और वो डर के साथ उठ बैठी। ये कैसी आवाज है? यहाँ बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है। आंटी, आप कहाँ हैं? ये आंटी कहाँ चली गई? वो तो यहीं पर थी। मुझे इतना अजीब सा कैसे महसूस हो रहा है? रिया ये सारी बातें समझ ही रही थी कि अचानक बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आने लगी। और इस बार जब रिया ने बाहर की तरफ देखा तो वहां हर्ष था। इतना जल्दी कैसे आ गए? वो मेरे ऑफिस का काम आज रुक गया, अगले रविवार तक डिले हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। ओह, अच्छा रवि, तुमने जो केयर टेकर रानी भेजी थी, वो अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। कौन सा केयरटेकर? कौन रानी? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। अरे रवि, वो आई थी। उन्होंने खाना भी बनाया और उन्होंने कहा था कि तुमने उन्हें भेजा है। अरे बाबा रिया, तुमने कोई सपना देखा होगा यार। अच्छा सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। रिया को यह समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये अभी क्या हुआ। वो औरत आखिर कौन थी? वो सच में औरत थी या फिर कोई सपना? लेकिन जो भी था, अब उसी रात से अब रिया के साथ डर और खौफ का खेल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों सोने लगे और कुछ देर बाद रात के ठीक 12 बजे रिया को ऐसा लगा जैसे उसके कान में कोई कुछ कह रहा हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रिया, रिया, उठो, अब तुम नहीं बचोगी, अब तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये ये मुझे कोई आवाज दे रहा है, पर आखिर कौन? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? तभी रिया को किसी के रोने की आवाज आने लगी। हर्ष, हर्ष, उठो! यहाँ कोई रो रहा है। यहाँ कोई है। क्या हुआ रिया? इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? हर्ष, यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कि यहाँ कोई हो। नहीं रिया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। क्या तुझे कोई आवाज नहीं आ रही? आखिर कैसे? मुझे तो बहुत जोरों से अजीब आवाजें आ रही है। अरे रिया देखो, मुझे भी सोने दो और तुम खुद भी सो जाओ। तुमने कोई सपना देखा होगा। रिया ने भी ये सोचकर कि ये उसका वहम है, दोबारा सोने की कोशिश करी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात से एक भयानक खेल शुरू हो चुका था। गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। बाय, लव यू ऑल। और पार्ट 2 के लिए 1000 लाइक करवाएं।